हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द फेमस पाथफाइंडर बुक एंड द टॉपिक इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, उसमें भी आप कह सकते हैं कि ये बॉयंसी पर बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लास्टिक बॉल ऑफ रेडियस आर floats almost fully submerged in a liquid as shown in figure of density rho. Find force exerted by liquid on a lower half of sphere due to liquid excluding atmospheric pressure. हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लेके चलना है? जीरो लेके चलना है ना। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था। इसका रेडियस आप आर जो है आर मान सकते हैं, स्मॉल आर, वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें बोला है कि जी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में है क्या बच्चे कि अगर आप देखें ये लोअर हाफ जो है इस पर हमें फोर्सेस चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चे कि जो फोर्स लगता है किसी भी सरफेस पे लिक्विड के कारण, तो हमेशा जो है सरफेस के नॉर्मल लगेगा फोर्स, है ना, हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगेगा। तो आप अगर यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो ऐसे लगेगा, सेंटर से पास होता हुआ। यहाँ लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ लगेगा। ठीक है, ये सारे फोर्सेस मैं दिखा रहा हूँ जो लिक्विड एग्जर्ट करेगी इस आपके इस बॉल पे। ठीक है, अब वो चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया FBD। और FBD में ऐसा थोड़ा मैं ट्रिक लगाया कि मैंने इस बॉल के दो हिस्से कर दिए, दो अलग अलग। ठीक है, अब हुआ क्या उससे कि हमें एक हिस्से में एक फ्लैट सरफेस ये मिल गया और लोअर पार्ट में एक फ्लैट सरफेस ये मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं इनको अलग अलग देखूं ध्यान से कि हमारे पास अब दो हाफ हेमिस्फेरिकल बॉल्स हैं, तो दोनों पर अगर जो फोर्स लगेगा तो ऊपर जो मतलब इन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा, इन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया F1 से। और इस वाले सरफेस जो लिक्विड फोर्स लगाएगी, है ना, वो उसको मैंने बोल दिया F2 से। अगेन इस वाले सरफेस पे लिक्विड जो फोर्स लगाएगी नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, उन सभी का रिजल्टेंट F2 हो गया। और यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे लिक्विड जो लगाएगी, है ना, उन सभी का रिजल्टेंट मैंने बोल दिया F3। और क्वेश्चन में बच्चे हमें F3 ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। पहले मैं काम करता हूँ F2 निकालूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो F2 है क्या, F2 एक फ्लैट सरफेस है ऐसे, है ना। इस फ्लैट सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है लिक्विड का वो इसके नॉर्मल लगेगा। क्योंकि ये एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको अगर फोर्स निकालना तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना हो जाएगा, इस लेवल का फ्री सरफेस से कितना हाइट है उसके रेडियस के बराबर यहाँ दे रखा आपको, है ना। तो रेडियस के बराबर आपको हाइट दे रखा है, तो प्रेशर जो यहाँ पर आएगा वो आएगा रो जी इंटू एच की जगह पे क्या लिखोगे आर। प्रेशर मालूम चल गया हर एक पॉइंट पे यहाँ पे, क्योंकि वो यूनिफॉर्म प्रेशर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या मिल जाएगा, रो जी आर इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें F2 मिल गया। क्या मिल गया, F2। अब हमें F3 फाइंड आउट करना है। तो हमने इस वाले का पूरे का फोर्स एनालिसिस किया कि नाउ F3 इज द फोर्स ऑन लोअर हाफ, है ना, यही हमें फाइंड आउट करना है। फ्रॉम FBD वी कैन से दैट F3 माइनस F2, इन दोनों का रिजल्टेंट, F3 लग रहा है ऊपर, F2 लग रहा है नीचे। क्योंकि इस वाले रीजन में नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा तो F3 का मैग्नीट्यूड F2 से ज़्यादा होगा, है ना। F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 से ज़्यादा है। इसका मतलब इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया है लिक्विड के कारण ऊपर की चलते, उसे बोलते हैं अपवर्ड थ्रस्ट, और वही बॉयंसी फोर्स होता है। तो F3 माइनस F2 है बॉयंसी फोर्स ऑन लोअर हाफ। और बॉयंसी फोर्स होता क्या है, अगर आप बॉयंसी फोर्स के बारे में जाएं तो बॉयंसी फोर्स होता है रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन लिक्विड इंटू जी, ये होता है रो VG। रो तो हमें दे रखा है, VD कितना वॉल्यूम हमें बात कर रहे हैं, सर इतने वॉल्यूम की बात चल रही है और वो लिक्विड में ही है, यस। तो आधा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो ये पूरा F3 माइनस F2 आ गया। ठीक है, अच्छा, F3 माइनस F2 अगेन मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, उसको F3 फाइंड आउट करना, F2 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड होगा। F2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, रो इंटू पाई आर क्यूब इंटू जी। इफ़ यू ऐड दीज टू you will get this 5/3 रो पाई आर क्यूब इंटू जी। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप ये पूरा चीज़ आपको बढ़िया समझ में आया होगा, है ना। और ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था। नेक्स्ट लेक्चर में या वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे ही अगेन अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।